बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 3। जैसा कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कर लिया था। अब हमारे पास क्या है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए। इन 1932 इंग्लिश फिजिस्ट जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया था। फिजिस्ट थे ये, इंग्लिश फिजिस्ट, अंग्रेज थे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन हम देख लेते हैं। देखिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी वैसे ही जैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, बिल्कुल वैसे ही डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह ही है, यानी न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की तरह ही थी। तो हम डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन। इट हैज़ नो चार्ज, जिसे मैंने अभी बताया, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इट मास इक्वल टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो तकरीबन प्रोटॉन के बराबर होता है। द एक्चुअल मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.76 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम। किलोग्राम में अगर हम लें तो एक्सपोनेंट -27 होता है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है, अगर हम उसको किलोग्राम में लें तो वो -27 यानी 1.76 एक्सपोनेंट -27 किलोग्राम होता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी, तापकारी, यानी रेडियो माने लहरें। खैर, अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एटम। द सब्सटेंस विच इमिट सच काइंड ऑफ रेडिएशंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पता होना चाहिए। देखिए, ये क्या होता है, हमारे पास ये एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से क्या होता है, जो अपने अंदर से शुआएं निकालते रहते हैं। वो एलिमेंट्स जो अपने अंदर से शुआएं, मुसलसल शुआएं खारिज करते रहे, उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हर एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता। हमारे पास गिने चुने ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जैसे यूरेनियम हो गया, पोलोनियम हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास यूरेनियम का एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से क्या काम करते हैं, अब बाज़ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, यानी शुआएं खारिज करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब किसी एटम का न्यूक्लियस टूट जाता है, जब भी किसी एटम का न्यूक्लियस टूटेगा तो अपने अंदर से काम क्या करेगा, शुआएं या रेज इमिट करेगा। न्यूक्लियस का टूटने पर शुआएं इमिट करना क्या कहलाता है? हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। और वो एलिमेंट्स जो शुआएं खारिज करते हैं उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स तो हमने पढ़ लिया। अब आगे डिस्कस करें। एंड द फिनोमेना इज टर्म्ड एज रेडियो एक्टिविटी। वो अमल जिसमें कोई एलिमेंट अपने अंदर से शुआएं खारिज करता है, उस अमल को, उस फिनोमेना को, उस मजहर को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज की नेचर, उनकी फितरत क्या होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। या टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी या टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव रेस, यानी रेडियो एक्टिव रेस की क्या टाइप्स होती है, इनकी अक़साम है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास क्या ये सेपरेशन डायग्राम है, यानी सेपरेशन डायग्राम क्या है, जिसमें अल्फ़ा, बीटा और गेमा रेस का हम इजीली मुशाहिदा कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फ़ा, बीटा और गेमा रेस की वजाहत के लिए इस डायग्राम का इस्तेमाल किया। इसको सेपरेशन डायग्राम भी कहते हैं। इसमें उन्होंने काम क्या किया, एक लेड ब्लॉक रखा, उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी यूरेनियम वगैरह रख दिया। इस ब्लॉक के ऊपर उसने जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट रख दी। अब काम क्या हुआ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर से अल्फा, बीटा और गामा रेस को इमिट करता है, खारिज करता है।
अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज ऐसी थी जो पॉजिटिव की जानिब मुड़ गई, डिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रेज ऐसी थी जो नेगेटिव की जानिब डिफ्लेक्ट हो गई, और कुछ रेज ऐसी थी जो सीधी चली गई, ना वो पॉजिटिव की जानिब गई ना वो नेगेटिव की जानिब गई, वो सीधी चली गई। जो रेज नेगेटिव की जानिब गई उसको उन्होंने पॉजिटिव का नाम दिया, और जो रेज पॉजिटिव की जानिब डिफ्लेक्ट कर गई उसको उन्होंने नेगेटिव का नाम दिया, और जो रेज सीधी निकल गई उसको उनको रदरफोर्ड ने गामा रेज का नाम दिया। अब जरा देखिए अल्फा रेज क्या होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज हम डिस्कस कर लेते हैं। अल्फा रेज, ये सिंबल अल्फा का है हमारे पास। नंबर 1 देख लें, अल्फा रेज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। अल्फा रेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। नंबर 1 इनकी प्रॉपर्टी हो गई। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या हो गई इनकी, दे आर प्रोटॉन। नंबर 3 देख लें, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेज, नंबर 1 देखिए, बीटा रेज में देख लें, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नंबर 1 प्रॉपर्टी इनकी। नंबर 2 प्रॉपर्टी देख लें इनकी, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव, टुवर्ड पॉजिटिव। ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी देख लीजिए, दे आर इलेक्ट्रॉन, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अब गामा रेज देख लीजिए, दे आर न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल। नंबर 2 देखिए, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट टुवर्ड एनी चार्ज, दे डू नॉट डिफ्लेक्ट टुवर्ड एनी चार्ज, टुवर्ड एनी चार्ज। नंबर 3 देखिए, दे आर न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन्स होती हैं, न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन्स होती हैं। तो ये आ गए हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। हमने सेपरेशन डायग्राम भी देखी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।